जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपकी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी उनके लिए है, क्योंकि मैं एक सीरीज करवा रहा था आपको क्वेश्चन आंसर की। जो बोर्ड एग्जामिनेशन है कक्षा 10 के, जो आपके फरवरी या आपके मार्च महीने के जो आपका स्टार्टिंग में शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत सारे बच्चों का दर्द था कि सर हम क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं। हमने बुक तो हमने रीड करना सीख गए, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर है उनकी आप एक सीरीज लगाइए। तो मैं आपको पिछले जो वीडियोस थे उनकी वीडियोस के माध्यम से हमने लेसन फर्स्ट से लगाकर आपके लेसन्स आपके फोर्थ तक मैंने आपको एक प्रत्येक वीडियोज के अंदर आपको एक क्लास समझाई थी, और उन क्लासेज के अंदर हमने जो पहला पार्ट था उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने जाने। फिर क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 2 था नेल्सन मंडेला और उनकी जो फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता के बारे में जाना। फिर एक जो आपका फर्स्ट फ्लाइट, जो आपकी पहली जो उड़ान है आपका एक सीगल पक्षी की, और उसके साथ साथ आपका ब्लैक एयरप्लान, उस लेसन के जो पार्ट जो क्वेश्चन आंसर थे उन क्वेश्चन आंसर्स को हमने डिस्कस किया। और उसके साथ ही हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक एक एन फ्रैंक नाम की एक लड़की है, उन्होंने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी के जो भी उस पार्ट के जो भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी हमने जाने। और उसके बाद में हमारा पांचवा जो पार्ट आता है फर्स्ट फ्लाइट, जो हमारी प्रथम जो बुक है, उस बुक से जो आपका जो पांचवा पार्ट है उस पार्ट का नाम है ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया। तो चैप्टर मतलब ऐसे समझे लेसन 5 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर बहुत कम ही है। वैसे उस पार्ट को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, तो उसका मैं अलग से कभी और सेपरेट वीडियो और डाल दूंगा। लेकिन उससे पहले हमने जो हमारे हाफ ईयरली पेपर्स है वो भी आपके 20 नवंबर के आसपास, हाल फिलहाल की जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 20 नवंबर के आसपास आपके जो हाफ ईयरली जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अब इनमें जो सिलेबस है वो लगभग मैक्सिमम आपका 70 या 80% तक पूछा जाना है, और हो सकता है तो पूरा सिलेबस आने की भी संभावना है। और हम कोशिश करेंगे कि पूरे सिलेबस को एक साथ नवंबर से पहले 20 नवंबर से पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो एक बार में कवर करवा दूं। साथ ही मैंने बेसिक टेंसेज की जो क्लासेज है वो भी लगवाई, तो जो भी विद्यार्थी जिसको टेंस के अंदर दिक्कत हो वो बेसिक टेंस की क्लास लेता रहे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्लासेज के अंदर जो हमारा 4 नंबर का जो टेंस आता है उसको भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, और विशेषकर क्लास 10 के लिए। और आज की जो ये कक्षा है वो केवल और केवल क्लास 10 के लिए, क्योंकि उन्हीं के जो क्वेश्चन आंसर है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप आई होप आप कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठे। और आज का जो हमारा जो लेसन है वो लेसन से 6 यानी छठा जो पार्ट है उसके ऊपर हम पहुंच गए। और उस पार्ट का नाम आपकी फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है उसका नाम है मिचबिल द ओटर। मिचबिल का मतलब होता है, मिचबिल का मतलब मिचबिल ही होता है, इसका नाम दिया। और ओटर का मतलब होता है उदबिलाव। यानी इस पार्ट का जो आपका लेसन है, इस आपका जो ये चैप्टर है इसके थ्योरी आप जब ने पढ़ी होगी आपने, तो आपने एक पाया होगा कि इस पार्ट के अंदर एक ओटर मतलब उदबिलाव नामक एक पालतू जानवर के बारे में बताया गया है कि उसको किस प्रकार से वो लेखक के पहले जो आपका एक कुत्ता था पालतू जानवर, फिर वो उसका मर जाता है, तो उसके बाद में वो एक कोशिश करता है कि उसको एक पालतू जानवर लाने की, लेकिन वो कौन सा पालतू जानवर वो ढूंढ निकालेगा। तो फिर उसको एक मिचबिल नाम करके, उदबिलाव नाम करके उसको एक पालतू जानवर मिला। तो इस पार्ट से संबंधित ये थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी। फिर उसको वो इंग्लैंड ले जाते हैं, और किस माध्यम से लेके जाते हैं, कैसे वो डब्बे में पैक करते हैं, फिर वो स्नान करता है, कैसे हरकतें करता है, ये सारी की सारी आपने लेसन के अंदर पढ़ी होगी। वैसे ये लेसन बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस ना करके इसके जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चंस आप देखिए, तो ये क्वेश्चंस इस पार्ट से ज्यादा बोर्ड में एग्जाम्स में, और हम ये जो तैयारी करेंगे ये बोर्ड के लिए ही विशेषकर हमारी क्लास अरेंज कर रहा हूं मैं। आप ईयरली के साथ साथ आपकी 1 या 2 महीने के बाद में आपके मार्च एंड फरवरी एंडिंग या फिर मार्च के स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में आपके जो इस बार के आपके 6 मार्च को पहला पेपर था इंग्लिश का, तो वो आपके बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, और अच्छे से आप अब बाकी सभी काम छोड़कर केवल और केवल स्टडी में ही लग जाइए, क्योंकि दीपावली का पर्व भी जा चुका है। अब आपको केवल और केवल मुश्किल से 80 या 90 दिन, ऐसे समझो 2.5-3 महीने आपके पास है, उससे भी बहुत कम दिन होंगे पढ़ाई के। तो इसलिए आप विशेषकर आपके जो भी अभी ये जो टाइम मिल रहा है वो केवल और केवल आप स्टडी पर फोकस करें। और अभी आपके पास समय, बाद में आप जनवरी या फरवरी में इधर उधर आप ढूंढोगे कि कौन सी क्लासेज कर ले, या फिर कहां से क्वेश्चन आंसर याद नहीं होंगे। तो बिना क्वेश्चन आंसर के आप इंग्लिश में पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि आपके 80 नंबर का जो पेपर्स आता है 80 मार्क्स का, उसमें से आपके 42 मतलब 42 नंबर के आपके केवल और केवल विद्यार्थियों क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि उन्हीं के लिए क्लास है। और इससे पहले जो
चार जो पार्ट के मेले जो आपके क्वेश्चन आंसर था वो मैं आपको करवा चुका हूं। आज हमारा 5th पार्ट को मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम है और उसके लिए मैं अलग से वीडियो ले लूंगा। उससे पहले अगले जो पार्ट है ये कर ले। पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट फ्लाइट के आपके जो 9th चैप्टर्स हैं इनको हम क्लियर करेंगे। एक एक क्लास के अंदर 5 या 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक पार्ट के, वो कर लेंगे। उसके बाद में हम जो हमारी पोएम्स है उनसे भी 4 नंबर का स्टैंजा आता है, साथ ही उनसे 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने को बोलता है। ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा, जो भी आपका PYQ जो पेपर्स बोर्ड अजमेर बोर्ड के द्वारा अरेंज होकर आता है, व्यवस्थित बन के आता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के और पेपर के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको विशेष कर ध्यान रखना और सिलेबस का एक आप जो सिलेबस है वो भी आपने जो भी स्टडी टेबल जहां पर आप पढ़ते हो, जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो है ना, उसके ऊपर आप लगा के रखिए आराम से, ताकि आपको पता चले कौन कौन से पार्ट के मैंने प्रश्न उत्तर याद कर लिए। 42 नंबर या 40-45 नंबर बहुत ही ज्यादा होते हैं बच्चों। आपके 80 में से लगभग 50 या आपके 55% तक आपके क्वेश्चन आंसर का ही रोल होता है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार समझाने की कोई जरूरत ना पड़े, एक ही बार में समझा दिया। समय का सदुपयोग करो, अभी आपके पास समय जितना हो सके उतना आप क्वेश्चन आंसर पर फोकस करो। छोटे छोटे आप प्रत्येक पार्ट के 2-2, 3-3 छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर याद कर लो, ताकि उससे रिलेटेड आए तो भी आप वो क्वेश्चन आंसर लिख दोगे ना, तो भी आपका जो है ये सब से जो मैं बता रहा हूँ सीक्रेट, बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन आंसर, मान लो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो आपका मिचबिल था, उसको इंग्लैंड कैसे ले जाना था या फिर उसको कैसे लेके गए, ठीक है ना। तो इसके अंदर मान लो आपको सेम आंसर याद नहीं, मिलता जुलता आंसर याद है ना, एक लाइन इसकी मान लो, एक लाइन इसकी मान लो, ये भी इसके अंदर आपने लिख दी, तो भी आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसमें मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका बोर्ड जो चेक करने वाला है वो देगा ही देगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। यहां से मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक रीड पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक पार्ट के शॉर्ट 5 या 7 क्वेश्चन याद कीजिए, और मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो आई होप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद में अच्छे से इसको याद कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही इन क्वेश्चन की जो PDF है उसके मैं आपको PDF बना के आपको एक इसी मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, ताकि वहां से आप अच्छे से इसके जो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको एकदम फॉर्मेट में लिखे हुए मिल जाएंगे, वहां से नोट करो और अच्छे से समझो और याद करो। तो आई होप आप अच्छे से सारी की सारी स्ट्रेटजी समझ चुके होंगे। हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद पोएम्स करेंगे, पोएम्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, आपके जो रीडिंग वाला पोर्शन है मैं आपको 10-15 पैसेज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है बेसिक्स टेंस खत्म होते ही मैं आपको 3 या 4 क्लासेज ऐसे अपलोड करूंगा जिसके अंदर टेंस खत्म हो जाएगा केवल और केवल कक्षा 10 के लिए। वो आप विशेषकर आपको ही टारगेट होगा, क्योंकि 4 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 1 या 2 मतलब 1-2 घंटे के अंदर पढ़ने से आपके 4 नंबर आते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ फिर हम जो वॉइस है, आपका क्वेश्चन टैग है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो भी टॉपिक है उन सभी 1-2 वीडियोज के अंदर मैं आपको केवल क्लास 10th को टारगेट करके उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको करवा दूंगा। अब जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि वाई वाज द ऑटर नेम्ड, ऑटर का जो नाम था वो मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया, ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है। अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को पूछने का टेंस कौन सा, आप ऐसे ही तो लिखोगे ना, वैसे आप हवाबाजी में याद भी कर लोगे लेकिन वहां पे आप भूल जाओगे। आपको जो मेन मुख्य छोटी छोटी जो बातें ध्यान रखनी वो ये रखनी, सबसे पहला क्या, वाज। वाज का मतलब होता था, इसका मतलब ये क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस के अंदर, तो आपको इसका आंसर भी हमेशा ध्यान रखना पास्ट टेंस के अंदर ही देना। पहली बात तो ये ध्यान रखनी। दूसरी बात, क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना जिसके बारे में पूछ रहा, तो ये पूछ रहा ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया, ये पूछ रहा। तो इसका आंसर पढ़ो, 1 मिनट। द ऑटर का मतलब उद्बिलाव, वाज नेम्ड, उद्बिलाव का नाम रखा गया मैक्सवेल ऑटर रखा गया बिकॉज, यानी क्योंकि, क्यों रखा गया, इट वाज, ये था, किसके लिए था, इट वाज ऑफ ए रेस, रेस का मतलब होता है जाति या कोई प्रजाति, ये इट वाज ऑफ ए रेस प्रीवियसली का मतलब होता है पिछली या फिर पहले, अननोन का मतलब होता है अपरिचित, जो जिससे परिचित नहीं हो, है ना, अननोन उससे अज्ञात था, टू साइंस कहने का मतलब होता है
कि क्वेश्चन वापस पढ़ो। द ऑटर वाज नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। ऑटर उदबिलाव का जो नाम था वो मैक्सवेल ऑटर रखा गया क्योंकि इट वाज ऑफ ए रेस, ये उस जाति से था, उस प्रजाति से था या फिर उस जाति से बिलोंग करता था जो जाति साइंस के लिए अननोन थी। साइंस के लिए अननोन थी मतलब साइंस के लिए वो अपरिचित थी, जो पहले से वो जाति साइंस के लिए अननोन थी। साइंस उसके बारे में, विज्ञान के लिए वो क्या थी, अननोन थी। अननोन का मतलब होता है अपरिचित, अज्ञात थी, विज्ञान उसके बारे में नहीं जानती थी। समझ में ही बात बहुत अच्छे से। एंड और वाज यानी था, एंड और एट लेंथ क्रिस्टेंटेंड बाय जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जंतु वैज्ञानिक, जो जंतुओं के बारे में जो आपका रिसर्च करते रहते हैं। तो ये जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय से लुट्रोगल पर्सिपिसिलाटा, ये ऐसा ही नाम है वैसे ही आपको पढ़ना है, लुट्रोगल पर्सिपिसिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल्स ऑटर। तो इस क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है आपको बहुत कम समझ में आया होगा, लेकिन इसका आंसर यही है। आपको ये समझना है कि मैक्सवेल ऑटर का नाम मैक्सवेल ऑटर मतलब उदबिलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर इसलिए रखा गया क्योंकि ये अननोन था। किसके लिए था, ये ऑफ ए रेस प्रीवियसली, एक ऐसी पहले एक ऐसी प्रजाति से था जो प्रजाति मतलब साइंस के लिए अननोन थी, साइंस के लिए क्या थी, अपरिचित थी। और साथ ही लंबे समय से जो जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जंतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको लुट्रोगल पर्सिपिलाटा मैक्सवेल या मैक्सवेल ऑटर के नाम से, वो भी इनको वो उस नाम से जान रहे थे। तो लंबे समय से जंतु वैज्ञानिकों द्वारा इस ऑटर को मतलब उदबिलाव को, उदबिलाव नाम का एक जंतु होता, पालतू जानवर होता, ठीक है ना। तो लुट्रोगल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल ऑटर के नाम से जाना गया। इसीलिए उन जंतु वैज्ञानिकों के आधार से इस ऑटर का नाम क्या रखा गया, मैक्सवेल ऑटर रखा गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मैक्सवेल का जो ऑटर था, उदबिलाव था, उसका नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया, किस आधार पर रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो था ये मतलब ऑफ ए रेस, ये उस जाति से था जो प्रीवियसली, जो पहले से ही अननोन थी। अननोन का मतलब अपरिचित थी, किसके लिए, टू साइंस, विज्ञान के लिए अज्ञात थी। इसीलिए लंबे समय से जूलॉजिस्ट के द्वारा इसको लुट्रोगल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली या फिर मैक्सवेल ऑटर के नाम से जाना जाता था। इसीलिए इन्होंने क्या किया, उदबिलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर रखा गया। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी कैसे वाज मिज। अब मिज का मतलब मिजबिल, ये इसका उदबिलाव का शॉर्ट में मतलब नाम है। मिज का मतलब उदबिलाव, या ऐसा समझोते कि मैक्सवेल ऑटर मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। अब उसका मतलब ये है कि उस मिज को इंग्लैंड कैसे भेजना था। अब वो जो एक इस पार्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो लेखक है वो आपका मतलब उस उदबिलाव को लेके जाता था, या फिर फ्रांस से जो भी पेरिस वगैरह लाएगा या इंग्लैंड लंदन लाएगा, तो वहां पर वो समझेगा कि मतलब उसको इंग्लैंड कैसे ले जाना था या इंग्लैंड उसको कैसे ले जाया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, मिज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड, मिज को ले जाया गया, ट्रांसपोर्टेड किया गया टू इंग्लैंड। इंग्लैंड का, इंग्लैंड ही होता है, ये किसी देश का नाम है, आपको पता ही होगा, यूरोप का देश है। बाय ए फ्लाइट, फ्लाइट के द्वारा, किसी विमान के द्वारा, टू पेरिस, मतलब मिड जो मिज था उसको ट्रांसपोर्टेड किया गया इंग्लैंड, किसके द्वारा, बाय फ्लाइट टू पेरिस। पेरिस से मतलब उसकी उड़ान का मतलब, फ्लाइट का मतलब होता विमान के द्वारा, कहां पर, टू पेरिस, टू पेरिस, पेरिस से, एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहां से कहां तक, लंदन तक। ये मतलब इसको ये कहना था कि जो विमान से उसको पेरिस से लंदन ले जाना था। अब समझो, द एयरलाइन, जो एयरलाइन थी, एयरलाइन का मतलब होता है जो आपका विमान में जो परिचारिका होती, उन्होंने क्या किया, इंस्टेड उन्होंने जोर डाला, किस बात पर जोर डाला, टू पैक। टू पैक का मतलब होता है पैक करना, किसी चीज को बंद करना, ढकना। इसको मिज को इनटू एन 18 का मतलब होता है 18 इंच का एक वर्गाकार बॉक्स था, उसके अंदर उस मिज बिल को, बॉक्स को उन्होंने, एयरलाइन वालों ने क्या कहा कि आप ये जी मिज बिल को ले जाना चाहते हो पेरिस से इंग्लैंड लेना, इंग्लैंड की राजधानी लंदन होती है, तो वहां पर आप ले जाना इसको चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, एयरलाइन ने इंस्टेड टू, इंस्टेड का मतलब होता है जोर डाला, किसके लिए, टू पैक। टू पैक का मतलब होता है पैक करने के लिए, बंद करने के लिए, किसको, मिज को। और किसके अंदर, इनटू, इनटू का मतलब अंदर, किसके अंदर, एन 18
18 इंचेज, एन 18 इंचेज का मतलब होता है 18 इंच का स्क्वायर बॉक्स का मतलब होता है वर्गाकार बॉक्स के अंदर उसको फिट करना था। एंड इट वाज, और ये वाज यानी था, टू बी केप्ट, और उसको रखा जाना था किसके पास, ऑन द फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श के ऊपर, एट द फीट। और उसको साथ ही उस लेखक को ये कहा गया था कि सबसे पहले तो आप इस मेज को ले जाना चाहते हो तो 18 इंच का जो स्क्वायर जो आपका बॉक्स होता है उस बॉक्स के माध्यम से ले जाओगे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि यदि आप इसको रखोगे तो आप अपने पैरों के पास इस बक्से को रख के ही फर्श पर अपने पैरों के समीप रख के ही ले जा सकते हो। तो आई होप ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको मिच बिल द ऑटर वाला जो पार्ट है उससे रिलेटेड समझ में आए होंगे। मैंने आपको दोनों को बाय लैंग्वेज अच्छे से समझाया और आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनको शॉर्ट पॉइंट में याद रखना। सबसे पहले उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था इंग्लैंड, किसके द्वारा, बाय फ्लाइट के द्वारा। जो फ्लाइट कहां से जा रही थी, टू पेरिस, कहां से, टू पेरिस, एंड फ्रॉम, टू का पेयर फ्रॉम से बनता, हमेशा ध्यान रखना, फ्रॉम का पेयर टू से, ठीक है। देयर, फ्रॉम देयर, वहां से, कहां से, मतलब पेरिस से, कहां से ट्रांसपोर्ट किया, टू लंदन, लंदन की तरफ। द एयरलाइन, और साथ ही एयरलाइन ने जोर दिया किसके ऊपर, टू पैक करने के लिए, किसको, मिज को, किसको, इनटू एन 18 इंचेज, क्या लिखोगे आगे, स्क्वायर बॉक्स के द्वारा, ठीक है। उसके अंदर उसको पैक किया गया, एंड, और साथ ही साथ उसको रखा जाने को कहा गया था कि आप फर्श के ऊपर रखिए, और एट द फीट का मतलब होता है अपने पैरों के समीप रखिए। आई होप इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिख दो, फिर मैं 2 क्वेश्चंस आपको और समझाता हूं। आगे देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि वाई डज मैक्सवेल से, मैक्सवेल क्या कहता है, द एयर होस्टेस का मतलब होता है विमान परिचारिका। जैसे आप किसी हवाई जहाज का सफर करते हो, हवाई जहाज के अंदर या कोई एयरप्लान के अंदर, तो आपको हमेशा ध्यान रखना एरोप्लान के अंदर कि कुछ मतलब वहां से कुछ स्टाफ्स होते हैं, यानी होस्टेस का मतलब तो होता है आदर सत्कारने वाले, जो उनको अलग से ट्रेंड किया जाता है कि किस प्रकार से कस्टमर से या फिर आपका जो यात्री होते हैं उनसे बातचीत करनी है, जानकारी देनी है। तो विमान के अंदर जो जानकारी देने वाले, बातचीत करने वाले जो लोग होते हैं ना, अच्छे से समझाने वाले, तो उनको बोलते हैं एयर होस्टेस यानी विमान परिचारिका। वाज थी द वेरी का मतलब होता है बहुत ही, क्वीन ऑफ हर काइंड, क्वीन ऑफ हर काइंड का मतलब होता है, इस पूरे फ्रेज का मतलब ये कि जो वो परिचारिका थी वो अपने प्रकार की, किस प्रकार से वो एक महारानी थी, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि वो अपने तरह की या किस प्रकार की वो एक प्रकार की महारानी कैसे थी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उस मैक्सवेल ने ऐसा क्यों कहा कि जो आपकी जो एयर होस्टेस थी वो द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड का मतलब होता है वो अपने प्रकार की क्या थी, महारानी थी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, ये क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप देखो कि मैक्सवेल से, मैक्सवेल कहता है दैट, यानी कि क्या कहता है वो, मतलब वो अपने प्रकार की महारानी थी। इसके बारे में, एयर होस्टेस के बारे में वो मैक्सवेल ऐसा क्यों कहता है, किसके बारे में कहता है, एयर होस्टेस के बारे में। और मैक्सवेल क्या कहता है कि द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, इसका मतलब वो अपने प्रकार की महारानी थी। कहने का मतलब वो अपने प्रकार से अच्छे से किसी यात्री को जानती थी और अच्छे से बातचीत करके उनके साथ अच्छे से वो व्यवहार करती थी और अच्छे से वो आंसर देती थी किसी भी चीज का। ऐसा मैक्सवेल ने उसके बारे में क्यों कहा। तो मैक्सवेल कहता है दैट की, देखो डच किसमें आता, प्रेजेंट टेंस में आता, तो आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही देना आपको, ठीक है ना। द एयर होस्टेस, जो एयर होस्टेस विमान परिचारिका थी, वाज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने प्रकार की एक महारानी थी, ऐसा इसीलिए कहते हैं बिकॉज, यानी क्योंकि सी हर्ड उसने सुना। अब सी किसके लिए है, विमान परिचारिका के लिए, वो महिला थी इसीलिए सी आ गया। उसने सुना बिकॉज, क्योंकि सी हर्ड उसने सुना मैक्सवेल्स का मतलब होता है एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है ये जो कॉमन लगा होता है ना इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है अधिकार दर्शाने पर। मैक्सवेल की जो इवेंट जो घटनाएं थी ऑफ द लास्ट हाफ आवर का मतलब होता है पिछले आधे घंटे की जो घटनाएं थी, जो बातचीत थी, वो सारी की सारी उसने क्या किया, हियर्ड यानी सुना, ठीक है ना। ईयर की सेकंड फॉर्म है,
लास्ट हाफ आवर का मतलब होता है आधे घंटे के। एंड बिलीव्ड, और उसके अंदर भरोसा भी कर दिया। बिलीव्ड इन देम का मतलब होता है जो सारी की सारी घटनाएं थी उस घटनाओं के अंदर उसने विश्वास किया। इसीलिए वो कहता है कि वो एयर होस्टेस थी, वो अपने प्रकार की द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ठीक है ना, उसकी दयालुता अच्छी सी। देन तब सी सजेस्टेड, और उसके बाद में उस एयर होस्टेस ने मैक्सवेल को कहा कि जो आप ये मिज जो आप पालतू जानवर को लेके जा रहे हो, टू हैव, इसको रखो, कहां पर रखो, हिज पेट का मतलब अपना पालतू जानवर रखो, ऑन हिज नीज, अपने ही पैरों पर रखने के लिए। किसने कहा? एयर होस्टेस ने कहा। तो देन सजेस्टेड या सी सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, उस एयर होस्टेस ने सुझाव दिया, क्या दिया? टू हैव, रखने के लिए, किसको? हिज पेट, अपने पालतू जानवर को, मतलब मिज बिल को, किसके ऊपर? ऑन हिज नीज का मतलब होता अपने घुटनों के ऊपर रखने के लिए। नी होता घुटना और नीज होते घुटने। समझ में आई बात? तो आइयो ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल होगा मन ही मन, क्या यही क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ सकते? विद्यार्थियों इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आएंगे, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बाकी अदर क्वेश्चंस आएंगे तो उससे पहले यदि इस पार्ट से कोई क्वेश्चंस बनेगा तो इन क्वेश्चंस के ऊपर से ही जाना होगा। उस एग्जामिनर की, पेपर बनाने वाले की सबसे पहली पसंदीदा यही क्वेश्चंस होंगे, तो वो टारगेट करेगा इन्हीं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर कारण भी पूछा गया है और अच्छे से इसके अंदर किसी चीज का आंसर भी बताया गया, कोई घटना का विशेषकर पीछे से रीजन या कारण पूछा गया। इसीलिए इन क्वेश्चंस को, या किसी इस क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई फैक्ट, तथ्य की बात की, इसीलिए इन क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को मैंने आपको टारगेट किया। और वैसे क्वेश्चन बैंक का मतलब आपने सुना ही होगा कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। बाकी क्वेश्चंस करो ना करो, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है ना। आपको फिर इसका रिजल्ट हाफ ईयरली पेपर्स में और उसके बाद में बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। पता आपको हाफ ईयरली पेपर में चल जाएगा कितना पढ़ाया हुआ मेरा आता है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंड, अब गारंटी तो कोई किसी की नहीं देता कि कितनी गारंटी की ये क्वेश्चन आएगी, गारंटी किसी की नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको जरूर कहता हूं कि विश्वास रखिए, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कीजिए, तब एक 4-5 क्वेश्चंस आप प्रत्येक पार्ट के बारे में याद कर लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा आखिरकार उस पार्ट के अंदर हुआ क्या था। वैसे आप लेसन्स के अंदर से क्वेश्चंस निकाले जिया जाते हैं कि इसके अंदर कोई कारण पूछ लेता है, क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो क्यों ना क्यों आपको ध्यान रखना होगा कि पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड होता ही होता है, इसीलिए इन क्वेश्चन को आप याद करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर याद करो, फिर हम पोएम्स के पढ़ेंगे, फिर दूसरी किताब के पढ़ेंगे हम फूड प्रिंट्स विदाउट फूड उनके पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आपके जो ग्रामर है उसको भी पढ़ेंगे, साथ ही हम राइटिंग वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन, यानी जब, द बॉक्स को ओपन किया गया। अब मेरी बात सुनो, वाज के बाद वैसे तो आईएनजी आता है, लेकिन वाज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आई, तो ये जो बच्चा अच्छा बच्चा होगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको ही पता होगा और उसको ही मेरा आंसर समझ में आएगा कि वाज के बाद में थर्ड फॉर्म कैसे आई। आप सुनो, जब सब्जेक्ट काम ना करके, जब डूअर काम ना करके ऑब्जेक्ट काम करता है, जब रिसीवर काम करता है, कहने का मतलब बॉक्स अपने आप तो नहीं खुला होगा, बॉक्स किसी के द्वारा खोला होगा। बात तो बॉक्स की हो है लेकिन काम बॉक्स नहीं किया, कहने का मतलब जो बॉक्स था, बॉक्स का मतलब आप समझते हो ना, तो उस बॉक्स को किसी के द्वारा खोला गया, इसीलिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी होता है, ये ध्यान रखना। पैसिव में आपका चैप्टर भी है। व्हेन, जब द बॉक्स को जब खोला गया तो क्या घटित हुआ, व्हेन द बॉक्स को जब ओपन किया गया, खोला गया, हिज मिज वाज आउट, मिज वहां से बाहर आ गए। मिजबिल का मतलब होता है जो आपका उदबिलाव जो जानवर था वो वहां से बाहर आ गया। ऑफ इट किसके लिए, इस बॉक्स के लिए, उस बॉक्स से बाहर आ गया। इन ए फ्लैश का मतलब होता है तेजी से, एक झटके में बाहर आ गया, ठीक है। इन ए फ्लैश का मतलब होता है झटके में। एंड, और ही डिसअपीयर्ड, वो गायब हो गया वहां से, ठीक है। डिसअपीयर्ड का मतलब होता है अप्रकट होना, गायब हो गया। एट हाई स्पीड, कैसे हो, हाई स्पीड का मतलब होता है बहुत ही तेज गति पर। डाउन यानी नीचे, द एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान के नीचे वो गायब हो गया, विमान की जो चींटे होती है उनके नीचे वो गायब हो गया। ही कोज्ड, वो कारण बन गया, उसने पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, स्क्रैच का मतलब होता है चिल्लाटे, उसने चिल्लाटे पैदा कर दी। एंड, और स्क्रीन्स का मतलब होता है उसने
श्रिक्स का मतलब होता है उसने जो चिल्लाटे, स्क्वैश एंड श्रिक्स का मतलब होता है चिल्लाटे और सीखा पैदा कर दी। वो सीखने लगा जोर जोर से, जैसे पालतू जानवर होता है कहीं पर अटक जाता है या इधर उधर गुम जाता है तो वो जैसे चीखे वगैरह पैदा करता है, चिल्लाता है, उसी प्रकार की सीखे उसने आवाज निकाली जोर जोर से। इन द एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान के अंदर। तो विद्यार्थियों मैंने पूरी कोशिश की इन दोनों क्वेश्चन को आपको समझाने की। पहले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि वो अपने प्रकार की किस प्रकार से महारानी थी, ऐसा मैक्सवेल ने क्यों कहा। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैक्सवेल की जो बातें थी लास्ट हाफ आवर की जो इवेंट्स थी उन सारी की सारी इवेंट्स को उसने सुना और उसके अंदर बिलीव भरोसा भी किया। और फिर उसने कहा रखने को लिए हिज पेट ऑन हिज नीज का मतलब होता है उसने पालतू जानवरों को अपने घुटने के ऊपर रखने को कहा। कहने का मतलब होता है उसने पालतू जानवर के बारे में अच्छे से दयालुता बताई, इसीलिए ये क्वेश्चन कह रहा। अगला देखो आप, अगला क्वेश्चन कि जब बॉक्स को ओपन किया गया था व्हेन हैपेंड, जब क्या घटित हुआ, व्हेन यानी व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ, व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स को खोला गया। तो आप ऐसे समझो कि व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जब बॉक्स को खोला गया, द मिज आउट, मिज वाज आउट, मिज बिल वहां से बाहर हो गया, ऑफ इट उस बॉक्स से बाहर आ गया। और इन ए फ्लैश का मतलब होता है एक झटके ही के अंदर, और एंड ही डिसअपीयर्ड वो गायब हो गया। और एट द हाई स्पीड, एट हाई स्पीड का मतलब होता है इतनी तेजी गति से साथ गायब हुआ। डाउन द एयरक्राफ्ट का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के नीचे वो गायब हो गया। और उसके बाद वो कारण बन गया, उसने पैदा की चिल्लाटे और सीखा पैदा की किसके अंदर, और ही कोज्ड वो कारक कारण बन गया स्क्वैश एंड श्रिक्स किसके अंदर, इन द एयरक्राफ्ट का मतलब होता है विमान के अंदर। तो आई होप आज की क्लास के अंदर मिच विल द ऑटर जो पार्ट था उससे रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चंस किए और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझना। बोर्ड से पहले मैं कुछ ऐसे लेसन्स और लेके आ जाऊंगा आपके सामने क्लासेज, जिन क्लासेज के अंदर ये क्वेश्चंस तो आपको याद करके ही जाने, लेकिन अलग जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी करवाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पार्ट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं याद कर पाते। इसीलिए आई होप जरूरी नहीं ये कि ये क्वेश्चंस आए, लेकिन इनको आप जरूर अच्छे से याद करके जाना। मिलते हैं कल और नेक्स्ट क्लास के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो आपका वल्ली की जो बस यात्रा से मैडम राइड्स द बस है ना, उससे रिलेटेड होगा। जय हिंद।